जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कोलकाता डॉक्टर केस हुआ था उसकी पूरी कहानी, यानी शुरू से लेकर अंत तक क्या हुआ है अभी तक उसको देखने वाले हैं। अगर आपने इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आपको इस वीडियो में पूरा केस के बारे में बताया जाएगा। क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहा, कौन था ये जो संजय जो अपने आप को यहाँ पर मतलब खुद को यहाँ पर यानी दोषी बता रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि पूरी खबर को देखते हैं तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। जैसा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या बोला आरोपी संजय, कोर्ट का क्या फैसला आया, तो यहाँ पर पूरी अपडेट को देखेंगे। अब आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली इस तरह की नई नई जो अपडेट हैं आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। जैसा कि हम बात करने वाले हैं कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में, तो वारदात की रात दरिंदा बन गया था संजय रॉय, यानी करतूतें जानकर यानी आप भी रह जाएंगे हैरान यहाँ पर। जैसा कि 8 और 9 अगस्त की दंपति रात को संजय राय ने आरजी कर यानी यहाँ पर बात करें तो यानी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने के बाद उसका कत्ल तो कर दिया गया था, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ यानी बदतमीज और छेड़छाड़ करता रहा। कोलकाता की आरजी कर अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल के इंजाम में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस का सिविल वॉलंटियर संजय राय वारदात से पहले किसी जोबी की तरह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था और 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को उसने आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने के बाद उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वह दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। रॉय की गिरफ्तारी करने के बाद भी सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे की उसकी हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो उसके बारे में ऐसी जानकारियां निकल कर आई है। उन्होंने जांच अधिकारियों को भी जो है सन्नाटे में डाल दिया था। जैसा कि 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग बहनों से कुल 4 बार आरजी कर अस्पताल के यहाँ पर जो है अलग अलग बहनों से कुल 4 बार आरजी अस्पताल के अंदर गया था। इनमें से 3 बार तो वह अस्पताल के अंदर घूम फिर कर वापस आ गया, राउंड लगाकर बाहर निकल आया। लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वह अस्पताल से बाहर निकला तब तक उसके हाथों में हाथों ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल हो चुका था। लेकिन बात इसके आगे भी है तक यहाँ पर तफ्तीश में पता चला है कि संजय रॉय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में रेड लाइट एरिया में गया था और वहाँ लौटते हुए उसने रास्ते में भी एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। यहाँ तक कि रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फ़ोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार एक परवर्टे सिरफिरे की तरह ही रहा। 8 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में 4 बार चक्कर लगाने के बाद संजय रॉय एक बार अपने और सिविल वॉलंटियर दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर गया। असल में उस वॉलंटियर दोस्त का एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था और रॉय उसी रिश्तेदार को देखने जाने के बहाने से अस्पताल में घूम रहा था। तफ्तीश में पता चला कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय ने एक महिला को फ़ोन किया जिससे उसने दीदी कहकर संशोधित किया, मगर हकीकत यही है कि उसने इस महिला के साथ भी बदतमीजी से बात की। अस्पताल से बरामद एक सीसीटीवी फुटेज में 8 अगस्त की रात को संजय रॉय अस्पताल से बाहर निकला हुआ दिख रहा है। छानबीन में पता चला है कि रात को अस्पताल से निकलने के बाद अपने एक सिविल वॉलंटियर दोस्त के साथ पहले सोनागाची के रेड लाइट एरिया में गया और वहां उसका दोस्त तो एक जिस्म फरोशी के अड्डे में चला गया, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। इसके बाद दोनों वहां से फिर साउथ कोलकाता के दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला में गए, लेकिन यहाँ भी संजय का दोस्त अड्डे के अंदर चला गया और बाहर ही खड़ा रहा और फिर यहीं से वापसी के दौरान उसने एक लड़की से छेड़छाड़ की और उसकी न्यूड तस्वीरें मांगी। वो सीधे अस्पताल से थोड़ी दूरी
पर मौजूद चेतला इलाके की एक रेड लाइट एरिया में गया था। यानी वारदात के 24 घंटे के दौरान वो एक एक करके 2 रेड लाइट एरिया में गया। और पहले वो एक दोस्त के साथ सोनागाछी गया था, फिर उसी दोस्त के साथ चेतला के जिसमें पड़ोसी के अड्डे में पहुंचा। लेकिन दोनों ही जगह उसका दोस्त अंदर गया और ये कबार खड़ा रहा। लौटते हुए रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ की, आधी रात को डॉक्टर रेप और मर्डर किया, और फिर से एक महिला को फ़ोन से उससे यानी बदतमीजी की। संजय रॉय की इन हरकतों को देखकर ही ये साफ है कि उसके दिमाग पर लड़कियों के करीब आने और उनसे ज्यादती करने का यानी फितूर किस कदर हावी था कि वो एक के बाद एक लगातार उन्हें अलग अलग तरीकों से टारगेट कर रहा था। रेप और मर्डर के मामले में जब संजय रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसकी क्राइम कुंडली निकाली तो उससे रॉय के बारे में और भी हैरान करने वाली बातें पता चली। साफ हुआ कि संजय रॉय पर इसके अलावा अब पहले भी यानी महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के इंजाम लग चुके हैं, और यहाँ तक कि उसने पहले ही मोहल्ले में भी कहीं लड़कियों से बदतमीजी की, और तो और यानी उसने अपने इलाके में अफला हौसली भी किया करता था। जैसा कि लेकिन यह तो यानी रही सिर्फ फॉरेन फिल्मों की एक्शन से जूझ रहे रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय को 24 घंटे की हरकतों का ब्यौरा, कत्ल के बाद मौका ए वारदात को लेकर अब भी कुछ ऐसे अनसुले सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाश कर रही है। इनमें से सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल की वारदात को यही और अंजाम दिया गया और फिर लाश को लाकर सेमिनार रूम में फेंक दिया गया। डॉक्टर के घरवालों ने मौका ए वारदात को देखकर कुछ ही सवाल उठाए हैं, और अब सीबीआई को इस पहलू को खंगाल कर देखा है। छानबीन में सीबीआई को पता चला कि 9 अगस्त की सुबह मृत ट्रेनी डॉक्टर को नींद से जगाने के लिए उसका एक कलिंग अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा, लेकिन उसे लगा कि शायद डॉक्टर सो रही है और वो वापस चला गया। जबकि तब तक उसका कत्ल हो चुका था और सेमिनार रूम में उसकी लाश पड़ी थी। सीबीआई ने उस डॉक्टर से पूछताछ की, लेकिन डॉक्टर ने अपने जवाब में बताया कि वह जब सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर को बुलाने के लिए पूछा तो उसने देखा कि डॉक्टर अपने सिर पर एक हाथ रखकर नीचे एक मैट्रेस पर लेटी हैं, जिससे देखकर उसे गुमान हुआ कि शायद सो रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार रूम में पड़ी थी, क्या उसे देखकर किसी का ऐसा धोखा भी हो सकता है? तो इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि लाश के पास ही एक बेंच में रखी थी, जिसके ओट से उसने डॉक्टर को देखा और उसे लगा कि वो सो रही है। ये साफ था कि कत्ल के बाद आरोपी ने पीड़ित डॉक्टर के हाथ से इस तरह से उसके सिर पर रख दिया, जिससे देखकर ये लगे कि वो सो रही है। सीन ऑफ क्राइम को वारदात के बाद अपनी तरफ से फैब्रिकेट करने की भी कोशिश की गई, और इसलिए ये सवाल और अहम हो जाता है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी और लाश को सेमिनार रूम में लाकर फेंक दिया गया था। सीन ऑफ क्राइम के मुहावने के बाद भी कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जिनके तहत सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है। सेमिनार हॉल में डॉक्टर की लाश पोडियम पर पड़ी थी, नीचे एक मैट्रेस था और मैट्रेस के नीचे ही बिजली का तार भी पड़ा था, जबकि हॉल में ही सोने के लिए दूसरे बिस्तर भी हैं। ऐसे में सवाल है कि डॉक्टर ने रात को सोने के लिए पोडियम पर रखे उस मैट्रेस को क्यों नहीं चुना। शक और सवाल लाश की इस जगह को देखकर भी उठ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद वारदात के बाद लाश को यहाँ लेकर आकर फेंक दिया गया। इधर कोलकाता से दूर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के मामले पर चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने इसने संगीत मामले में एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी समेत कई मामलों पर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस वारदात के बाद फौरन एफआईआर दर्ज करवाना अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही है, लेकिन एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था? ये सिर्फ एक वारदात बात नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश के स्वास्थ्य सेवाओं पर असर डाला है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इक्वेस्ट के फौरन
बाद जो है पुलिस ने यूडी केस यानी अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया था। इसी पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यानी हत्या का मामला रात को दर्ज हुआ, आखिर इतनी देर क्यों लगी। सुप्रीम कोर्ट ने घर वालों को लाश सौंपते हुए यानी बहुत देरी को यानी लेकर जो है सवाल पूछा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि घर वालों को शव कब सौंपा गया था, तो एडवोकेट सिंबल ने बताया कि रात 8:30 बजे के करीब। इस पर कोर्ट ने कहा कि यानी FIR अंतिम यानी संस्कार के भी 3 घंटे बाद यानी पौने 12 बजे दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट रेप और कत्ल की इस वारदात को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अव्वल तो इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी सबूत संज्ञान लिया। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से इस मामले की तफलीस और पूरे केस को संभालने में हुई ढिलाई को लेकर सवालों की यानी यहाँ पर झंडी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या पूछा जानते हैं यहाँ पर। जैसा कि जितनी आपको जानकारी दी जा रही है, ये जो सब है ये आज तक की अपडेट के द्वारा दी जा रही है। जो आज तक के यानी जो खबर का चैनल है उसी के अपडेट के अनुसार दी जा रही है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर आरजी करके प्रिंसिपल ने इस मामले को आत्महत्या कैसे बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है कि क्या वारदात की सूचना इसका शिकार बने डॉक्टर के माता पिता को देर से दी गई। आखिर माता पिता को बेटी की लाश देखने के लिए 3 घंटे का इंतजार क्यों करवाया। रेप और मर्डर का FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करने में यानी कोताही क्यों की। 14-15 अगस्त की रात को हजारों लोग अस्पताल में कैसे पहुंच गए। वारदात के बाद आरजी के प्रिंसिपल आखिर क्या कर रहे थे। उन्हें आरजी कर अस्पताल से हटाए जाने के बाद फौरन दूसरी पोस्टिंग कैसे मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगुवाई सुनवाई की गुरुवार को करने जा रही है, मतलब हो चुकी है। तो अब तक कोर्ट ने इस मामले में CBI से अब तक की तफलीस को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। फिलहाल कोर्ट ने CIS जैसी सेंट्रल एजेंसियों को आरजी कर अस्पताल के सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी है और पूरे देश में मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 मेंबरों की एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया और उनसे 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। तो साथियों ये थी पूरी यहाँ पर जानकारी जो यानी शुरू से लेकर अंत तक इस तरह यानी यहाँ पर पूरा यानी फैसला रहा। जैसा कि आपको इस अपडेट के बारे में कुछ भी सवाल करना है तो आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं और आप सभी चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की अपडेट जो भी आ रही हैं वो आप सभी को लगातार यहाँ पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ।